हेलो एवरीवन। मशीन लर्निंग के बिगिनर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट डिसेंट और कॉस्ट फंक्शन के बारे में। कॉस्ट फंक्शन को लॉस फंक्शन भी बोलते हैं। ये थोड़े भयानक से टर्म्स हैं, लगते हैं कि अरे क्या ही है, बट ये कुछ नहीं है लिटरली। आइए देखते हैं क्यों। ये इक्वेशन आपने देखा होगा, आई होप आप सब ने ये इक्वेशन देखा होगा। तो ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। आप सब ने स्कूल्स में सॉल्व किया होगा आपने, ये काफ़ी बेसिक है कि y इजकल टू 2x+3 और x को जो है 1 2 3 4 5 करके पुट करके देखो। तो चलिए आज बहुत बेसिक काम करते हैं कि x को 1 पुट करके देखते हैं। तो y इजकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद x इजकल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 7। सो ऐसे करके हम एक एरे बना सकते हैं। y का एरे होगा 5 7 डैश 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 डैश, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें ये फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, ये इनपुट है, इनपुट वैल्यूज़ हैं x, और हमें आउटपुट निकालना है। तो ये रहा अपना आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट है, फंक्शन है, तो हमको आउटपुट भी मिल जाएगा। तो बस यही चीज़ है। तो देखिए हमारे पास इनपुट है, हमारे पास इनपुट है, सॉरी फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है, और यहाँ हमारी मशीन लर्निंग की पार्टी चल रही है। ठीक है, तो ये बहुत ट्रेडिशनल कोडिंग है। ठीक है, यही ट्रेडिशनल कोडिंग है एक्चुअली। लेकिन मशीन लर्निंग क्या करता है, लेट्स सी। ओके, मशीन लर्निंग का काम क्या है कि आपने उसको x दिया, y दिया, और उससे वो फाइंड आउट करेगा कि फंक्शन क्या है। समझ रहे हो क्या? फिर रूल क्या है, फंक्शन का मतलब क्या है कि कैसे फंक्शन करेगा, कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसे कि अगर x 1 है तो y 5 कैसे होगा। तो ये फंक्शन जब होगा तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो ये मशीन का काम है। ठीक है, एमएल का काम है कि ये प्रेडिक्ट करे इस फंक्शन को प्रेडिक्ट करे। ठीक है, अच्छा ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ती है, चलिए आइए समझते हैं उसके बारे में। इसकी ज़रूरत पड़ती है ऐसे कि मान लीजिए कि हमने डाटा पॉइंट कलेक्ट किया कि हाँ भाई एरिया अगर 2600 है तो इसका 550K प्राइस है। तो हमने क्या किया कि एक कुछ डाटा सैंपल्स कलेक्ट किए, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम 5000 के लिए प्रेडिक्ट करें, या फिर 6000 के लिए प्रेडिक्ट करें, या फिर इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो क्या हम मैनुअली करेंगे? नहीं। और हमारे पास अब डाटा पॉइंट्स भी नहीं है, डाटा पॉइंट्स लिमिटेड है, और इनको अगर प्रेडिक्ट करना है तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसके बीच से एक फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये रहा अपना इनपुट, ये रहा आउटपुट। ठीक है, तो हमें चाहिए फंक्शन, और फंक्शन कौन देगा, तो ये देगा मशीन लर्निंग। ठीक है, तो बात यही सिंपल सी है। ठीक है, तो इसलिए मशीन लर्निंग का यूज़ होता है ट्रेडिशनल कोडिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए इन्होंने ये फंक्शन निकाल दिया, ये फंक्शन है अपना। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हमने पहले टास्क में, अगर आपका पहला टास्क का वीडियो देखा है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर नहीं देखा है तो फिर आई बटन में लिंक है, आप लीनियर रिग्रेशन देख सकते हैं। तो उसमें हमने एक प्लॉट किया था, ये वाला प्लॉट। तो हमने एक मॉडल बनाया था और ये जो आया था ग्राफ आया था। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ क्यों आया, वाई ऐसा ही क्यों आया, ये आ सकता था, ये आ सकता था, बट सॉरी ये आ सकता था, या रेड वाला आ सकता था, बट ये ही क्यों आया, वाई। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपने पूछा हो, नहीं पूछा तो पूछिए, क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं।
इनफैक्ट हम लोग नहीं करते, मशीन लर्निंग करता है। जैसे वो बहुत सारे सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स बनाता होगा, और वो क्या करता है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये छोटू सा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये तो पॉइंट पे ही है, और ये छोटू सा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे डिस्टेंस को लेता है। जैसे एक डिस्टेंस को हम लोगों ने बोल दिया डेल्टा 1, इसको बोल दिया डेल्टा 2, इसको बोल दिया डेल्टा 3, डेल्टा 4, और डेल्टा 5 तो जीरो है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इनको क्या किया, इनको स्क्वायर कर दिया और इसको n से डिवाइड कर दिया। n से मतलब कि 5 से। क्यों 5 से? क्योंकि पाँच ईरर्स थे, और इन सारे ईरर्स को हम इनको ईरर बोल रहे हैं या लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो उनको डिवाइड कर दिया। अच्छा, इनको डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि हमारा एक फंक्शन आएगा जिसको बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड ईरर, ठीक है। मीन स्क्वायर्ड ईरर का क्या मतलब है कि हमने, ये देखिए, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हमने क्या किया कि ये जो है ये अपना प्रेडिक्टेड है ना, ये जो लाइन है प्रेडिक्टेड लाइन है, और ये जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमने प्लॉट किए थे। तो हमने एक्चुअल प्लॉट किया और प्रेडिक्टेड प्लॉट किया और उनके डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग वाई प्रेडिक्टेड, और इसको वाई एक्चुअल या वाई रियल। देखिए, वाई प्रेडिक्टेड, वाई रियल। तो रियल में से हमने प्रेडिक्टेड को घटाया, स्क्वायर किया और उसको डिवाइड किया n से, तो ये मीन स्क्वायर ईरर आ गया। अच्छा, ठीक है। अब हम ये क्या बकवास कर रहे हैं, बात ये है। तो पहले तो मीन स्क्वायर ईरर की बात समझते हैं। ईरर मतलब वाई रियल माइनस वाई प्रेडिक्टेड, मतलब रियलिटी और प्रेडिक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या स्क्वायर किया, लो स्क्वायर कर दिया हमने। उसके बाद हमने मीन निकाल दिया, मतलब सबको जोड़ के और उसको जितने भी नंबर्स को जोड़ा हमने उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 5 नंबर को जोड़ा तो हम डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, है ना। तो ये होगा मीन स्क्वायर्ड ईरर। अच्छा, तो अब फिर से पिछली बात पे आते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए, सॉर्ट ऑफ, समझिए एक चीज़ को, कि बहुत सारे उसने ग्राफ्स बनाए और उन्होंने MSE को कैलकुलेट किया या फिर ईरर को कैलकुलेट किया। बहुत सारे टाइप्स के ईरर होते हैं, MSE एक टाइप है, ठीक है। तो MSE को कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया या फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया। हर लाइन से अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी, तो जो सबसे कम लॉस जो होगा वो उस लाइन को बनेगा, वो उस लाइन पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन है, चलिए हम ब्लू लाइन भी ले लेते हैं। ये जो ब्लू लाइन है यही मिनिमम लॉस है। अच्छा, मिनिमम लॉस का क्या मतलब है कि देखिए, हम लोग ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो नेक्स्ट टू रियल हो। ये देखिए, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है, तो रियल के बहुत करीब हो, मतलब उन दोनों में डिफरेंस बहुत कम हो। तो यही होता है लॉस फंक्शन, और इसीलिए हम लोग इसको लॉस फंक्शन कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग अपने मशीन को देख पाएँ कि ये कितना रियलिटी से मैच करता है। बात यही है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो लॉस फंक्शन यही था कि हम लोग लॉस कैलकुलेट करते हैं ताकि हम लोग और इम्प्रूव कर सकें। हम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या रियलिटी क्या है और थ्योरेटिकल चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना, और फिर उससे डिफरेंस करेंगे, फिर बेहतर करेंगे। तो लाइफ में भी यही चलता है। अब आते हैं, एक नया टर्म है ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है सुन के डर लगता है, ठीक है, बट कुछ नहीं है, ये एल्गोरिदम है, एक ऐसा एल्गोरिदम है। पहले तो एल्गोरिदम नाम से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए। एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ एक चीज़ है जो कि वर्क कराती है चीज़ों को, ठीक है, या सॉर्ट ऑफ फंक्शन मान लीजिए। तो ये क्या करता है कि बेस्ट फिट लाइन को ढूंढता है। मिल गया आपको जवाब। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो बेस्ट फिट लाइन को ढूंढता है। तो ये लॉस फंक्शन कैलकुलेट कैसे होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोगों को मिनिमम जाना है। ये देखिए, ये MSE का कॉस्ट है, यहाँ पे M है, यहाँ पे B है।
तो हम लोगों को एकदम मिनिमम पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इससे आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। सो ये देखिए सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह का कर्व है, और हम लोगों को इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से आना है हम लोगों को नीचे, ठीक है, और हमको मिनिमम पे जाना है, मतलब ये लॉस का ग्राफ है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉस को धीरे धीरे हम लोग उतरते हैं। ये कुछ ऐसा है कि सीढ़ियों से उतर रहे हैं, कि नीचे आए नीचे आए नीचे आए। अच्छा, अगर हम लोग ज़्यादा स्टेप्स लेंगे ना, तो ये क्या होगा कि ये जंप कर जाएगा, ठीक है, या फिर ये और जंप कर जाएगा, या फिर ये और जंप कर जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर क्या हो, ओह ये तो थोड़ा अजीब बन गया, ये ऐसा है कुछ। तो क्या हो अगर हम लोग बहुत छोटे स्टेप्स चल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग चलते ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप? हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा मशीन को वर्क करने में और लॉस फंक्शन को ढूंढने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ बड़ा स्टेप लेते हैं, फिर छोटा स्टेप, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और तब तक छोटा करते रहते हैं जब तक कि हम उस पॉइंट को पा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, कि इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जितने भी स्टेप्स हमने लिए वो ग्रेडियंट डिसेंट है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, और आपको एक मिनट, ठीक है, तो आपको प्लेन से उतार दिया गया यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब आपको आना है नीचे, तो आप कैसे आएंगे? तो आप रास्ता ढूंढेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या जैसे भी, मतलब, ठीक है। तो ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, और आप फाइनली इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है ना वो ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है, यही जो प्रोसेस है वो ग्रेडियंट डिसेंट है। दैट्स इट। सो आप थोड़ी बहुत गूगल सर्च करिए, थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लोर करिए क्या क्या ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, या फिर लॉस फंक्शन क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉस फंक्शन जो है वो क्यों यूज किया जाता है, मिनिमाइज करने के लिए अपने लॉस को, ताकि हम लोग देख पाएँ कि कितना अच्छा मॉडल बना है अपना। और ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? एक पाथ है, सॉर्ट ऑफ एक एल्गोरिदम है जो कि फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है कि आखिर लॉस को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, जस्ट थिंक कि ये एक बड़ा रास्ता भी ले सकता है, अगर इसको पता नहीं है तो ये एक ऐसे करके आएगा, या फिर ये यहाँ से ऐसे करके आएगा अगर इसको पता नहीं है तो, ठीक है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो यही है अपना लॉस फंक्शन, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो ग्रेडियंट डिसेंट है। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ की क्लैरिटी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ये बेसिकली बहुत थ्योरेटिकल था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अगर किसी को मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो। मशीन लर्निंग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, हो भी रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजेज हो रही है मशीन लर्निंग की। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।